जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT क्लास मैथ क्लास का अध्ययन कर रहे हैं और ये चैप्टर 9th का 6.3 है, जिसका हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इस प्रश्नावली 6.3 का प्रत्येक प्रश्न को हम लोग समझते जाएंगे और बनाते जाएंगे अभी। ठीक है, तो प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। आइए, आकृति इतना में पी क्यू आर बिंदु एस टी तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल इतना बराबर इतना तो पी क्यू आर ज्ञात कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं। फिगर आपके बुक में दिया गया है, इसको हम लोग सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये फिगर मान के चलिए इस तरह से बना हुआ है। इसको इधर बढ़ाया गया है, इसको इधर बढ़ाया गया है और इसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है, और इसका एंगल ये हो गया टी, ये हो गया एस। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं इसमें। और एंगल दिया हुआ है ये 110 डिग्री का। ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ है 135 डिग्री का। ठीक है, ये 135 डिग्री दिया हुआ है। आइए, तो एस टी तक बढ़ाया गया है। एंगल 180, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, मतलब ये एंगल आपको फाइंड करना है, ये निकालना है आपको। ठीक, तो हम लोग अब इसको देखते हैं, पहले समझते हैं क्या 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 दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या सब दिया गया है आपको? एंगल एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर बराबर 135 डिग्री। उसके बाद एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो एंगल पी क्यू आर, सॉरी पी आर क्यू, एंगल एंगल पी आर क्यू बराबर व्हाट? ठीक है, एंगल पी आर क्यू हमको फाइंड करना है। आइए अब देखते हैं इस एंगल को अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि यह एंगल 110 डिग्री आपको अगर दिया गया है तो यह एंगल कितना होगा? अब इसको सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन, अब देखिए एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर बराबर क्या होगा? अब देखिए कि 180 डिग्री में से अगर इस एंगल को हम लोग घटा दें, इस पूरा हो गया 180, अगर 180 में से इसको घटा देंगे तो यह एंगल निकल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 180 डिग्री या माइनस एंगल पी क्यू टी बराबर, इसी को लिखेंगे 180 डिग्री माइनस पी क्यू टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 110 डिग्री। 110 डिग्री तब बराबर कितना हो गया? इसको घटाएंगे तो हमको आ जाएगा 70 डिग्री। एंगल पी क्यू आर बराबर हमको कितना मिल गया? ये हो गया 70 डिग्री। अगेन एंगल, अब देखिए कि इस एंगल को निकालना चाहे क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर बराबर क्या होगा? वही फॉर्मूला 180 डिग्री माइनस एंगल आर पी एस, एंगल आर पी एस या एस पी आर, एंगल एस पी आर बराबर 180 डिग्री माइनस कितना दिया हुआ है? 135 डिग्री बराबर हो जाएगा 5 5 10 और 4 3 7, तो ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये एंगल हमको कितना निकल गया? 45 डिग्री। नो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोग क्या जानते हैं कि इस तीनों कोनों का योग क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगल एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू प्लस 70 डिग्री या प्लस 45 डिग्री,
प्लस 45 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। किससे हो जाएगा? प्रमेय से। प्रमेय में हमने क्या पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या एंगल, ये क्या लिख दिया हम, पी आर क्यू न था, एंगल पी आर क्यू बराबर, इस दोनों को इधर ले जाके घटा देंगे ना, 180 डिग्री है माइनस 5 7 4 11 115 डिग्री बराबर कितना हो गया, 180 में से 115 को घटाएंगे तो यहाँ बच गया 5, और यहाँ 7 में से 1 गया 6, तो 65 डिग्री। तो एंगल आर पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 65 डिग्री, हमको निकल गया। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आकृति इतना में। तो आकृति इतना में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आकृति हम लोग बना लेते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए सबसे पहले हम लोग आकृति बना लें। तो इस तरह से एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक, ठीक है। आइए अब देखिए क्या कह रहा है कि इसका इस तरह से यहाँ आया, फिर इस तरह से यहाँ आया। चलिए, अब ये दिया हुआ है 62 डिग्री, ये दिया हुआ है 54 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये O है, यह X Y Z है, ठीक है। अब आइए प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आकृति इतना में एंगल X बराबर 62 डिग्री, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल X बराबर कितना 62 डिग्री। उसके बाद एंगल XYZ, एंगल XYZ, एंगल XYZ बराबर कितना दिया हुआ है, एंगल XYZ बराबर 54 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, यदि YO और Z हो, यदि YO और Z हो, क्या है इसका एंगल, ट्रायंगल XYZ के एंगल XYZ और XZY का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है मतलब यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगा, यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि OY और OZ जो है क्या करता है, इस Y एंगल को और Z एंगल को क्रमशः समद्विभाजित करता है। मतलब क्या हो गया, ये दोनों कोण इक्वल हो जाएंगे। चलिए, समद्विभाजक है तो एंगल OZY और देन एंगल OZY बराबर व्हाट, एंड एंगल YOZ, एंगल YOZ बराबर व्हाट। चलिए YOZ ना, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं, फिगर में पहले समझ लेते हैं क्या सब दिया गया। अब देखिए, यह एंगल 62 दिया हुआ, यह पूरा एंगल 54 दिया गया, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 27 डिग्री, यह भी 27, यह भी 27 हो गया। अब देखिए, और आपको निकालना है OZY, OZY मतलब यह एंगल आपको निकालना है, ठीक। उसके बाद एंगल निकालना है आपको YOZ बराबर यह एंगल निकालना है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, अब देखते हैं कि चूंकि OY एंगल Y का, चूंकि OY एंगल Y का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, भाजक है, इसीलिए एंगल OYX, एंगल OYX बराबर एंगल OYZ बराबर हो जाएगा 54/2 बराबर 27 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, एंगल OZY, एंगल OZY, एंगल OZY बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 प्लस 62 डिग्री, 54 डिग्री प्लस 62 डिग्री, इसका आधा ना, तो इतना बटा 2, तो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस
इसको जोड़ लीजिए, 4 2 6, 6 5 11 बटा 2 बराबर, अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 7 में से 1 गया 6, ठीक है, 64 बटा 2, तो ये कट गया, तो 32 दूनी 64 बराबर हो गया 32 डिग्री। यही ना हमको निकालना था, एंगल ओ जेड वाई, या एंगल ओ जेड वाई बराबर क्या हो जाएगा, 32 डिग्री। हमको ये निकल गया, पहला क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया। चलिए अब हम लोग आते हैं, और हमको कौन सा एंगल निकालना है, वाई ओ जेड निकालना है। देखिए वाई ओ जेड निकालना है। अब आते हैं 9, अब दूसरे त्रिभुज ओ वाई जेड में, त्रिभुज ओ वाई जेड में, अब देखिए कि हमको जो यह कोण निकालना होगा ओ वाई ओ जेड, तो हम 180 में से इस दोनों को घटा देंगे तो यह निकल जाएगा ना। यह भी 32 हमको मिल ही चुका है, यह 27 हमको मिला हुआ है ये, तो क्या हो जाएगा, एंगल वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री माइनस वो कितना है, 27 डिग्री ना, 27 डिग्री, अब प्लस उधर वाला कितना है, 32 डिग्री, ये हो गया 32 डिग्री, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 7 2 9 3 2 5, बराबर कितना हो गया, 9 1 10 5 2 7, 121 डिग्री। तो ये क्या हो गया, एंगल वाई ओ जेड बराबर 121 डिग्री, ये निकालना था। तो जिसमें जो जो निकालना था हम निकाल दिए। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 2 क्वेश्चन बना लिए एकदम। देखिए बनाना आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सोचना है, फिगर को समझना है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है ये सब हमें समझना है। फिर जब हम समझ जाएंगे तो आराम से बन जाता है क्वेश्चन, आराम से बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। इसलिए क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, उसे समझना है, फिर हम लोग आगे बना पाते हैं उसको आसानी से, अगर हम समझ जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी फिगर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर ही बना लें। चलिए फिगर है इस तरह से, ये है, ठीक है, इसके बाद ये इस तरह से है, फिर इस तरह से ये है, फिर इस तरह से ये है, ठीक, गौर कीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, उसके बाद ये 35 डिग्री आपको दिया गया है। ये कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए ये 35 डिग्री है, उसके बाद ये हो गया 53 डिग्री, ये सी, यह डी, यह ई, ठीक है। चलिए अब दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको क्या सब दिया गया है वो पहले आप देख लें। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ए बी पैरेलल टू डी, ए बी पैरेलल टू डी, ए बी पैरेलल टू डी। उसके बाद आपको दिया गया है कि एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर, बी ए सी बराबर 35 डिग्री, 35 डिग्री। उसके बाद एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई बराबर क्या हो जाएगा, 53 डिग्री, ठीक है। उसके बाद तो एंगल डी ई, देन एंगल डी सी ई, डी सी ई बराबर व्हाट, एंगल डी सी आपको निकालना है, एंगल डी ई सी निकालना है। अब हम लोग इस जो सब दिया गया उसको फिगर में समझ लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ए बी और सी डी डी पैरेलल है। उसके बाद आपको दिया गया है कि एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर 35 डिग्री। उसके बाद एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई बराबर 53 डिग्री। तो एंगल डी सी ई निकालना है, एंगल डी
सी ई निकालना है, मतलब कि आपको यह कोण निकालना है। ठीक, चलिए यह कोण निकालना एकदम आसान है। आप देखिए सॉल्यूशन में चूंकि ए बी पैरेलल टू डी ई, ठीक है। अब देखिए अगर यह दोनों पैरेलल है और इसको हम तिर्यक रेखा मान ले, कॉमा ए तिर्यक रेखा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल डी ई सी, एंगल डी ई सी बराबर एंगल ई ए बी, या एंगल डी ई सी बराबर ई ए बी कितना दिया हुआ 35 डिग्री ना, दिया हो गया 35 डिग्री। ठीक है, ये कैसे हुआ, प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न से एंगल ई ए बी बराबर 35 डिग्री। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं कि अगर यह कोण हमको 35 डिग्री मिल गया है तो यह कोण आसानी से निकाल सकते हैं ना। इन ट्रायंगल सी डी ई, मतलब त्रिभुज सी डी ई में, या इंग्लिश में लिखेंगे इन ट्रायंगल सी डी, तो क्या हो जाएगा, एंगल डी सी ई बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, या माइनस इस दोनों एंगल का एडिशन, मतलब हो गया 53 प्लस 35 डिग्री। ठीक है, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री या माइनस 5 3 8 88 बराबर हो गया 8 2 10, यहाँ 7 में से 8 गया 9 8 17, तो 92 डिग्री, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, तब तक हम अब अगला फिगर बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर हम लोग सबसे पहले अब देख लें। ये इस तरह से एक लाइन खींची गई है, उसके बाद इस तरह से यह एक ट्रायंगल का निर्माण करेगा, इस तरह से ये जाएगा और ये जाते जाते यहाँ तक आ गया, इसको इस तरह से मिला दिया गया है। आइए, ये हो गया P, यह Q, यह हो गया R, यह हो गया S, यह हो गया T। चलिए उसके बाद ये एंगल आपको कितना दिया गया है 95 डिग्री। ठीक है, ये एंगल दिया गया है 40 डिग्री, उसके बाद ये एंगल दिया गया है 75 डिग्री। ठीक है, अब क्या कहता है फिगर इतना में, पी रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है, एंगल पी आर टी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एंगल पी आर टी बराबर 40 डिग्री, उसके बाद एंगल आर पी टी बराबर कितना दिया गया है आर पी टी बराबर 95 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए कि एंगल टी एस क्यू, एंगल टी एस क्यू बराबर कितना दिया गया है आपको 75 डिग्री 75 डिग्री। तो एंगल एस क्यू टी बराबर व्हाट, एस क्यू टी आपको निकालना है, एस क्यू टी मतलब ये हो गया, ये एंगल हो गया। चलिए ये एंगल आपको निकालना है, आपको ये दोनों एंगल दिया गया है, ये एंगल दिया गया है, आपको ये एंगल फाइंड करना है। तो ये फाइंड करना एकदम आसान है, देखिए कैसे निकलेगा यहां समझ लेते हैं पहले हम लोग। ये देखिए कि यह एक ट्रायंगल है, पी आर टी एक ट्रायंगल है, तो इस भुजा को अगर आगे बढ़ाया गया है तो यह कोण जो होगा क्या होगा, इस दोनों कोण के योग के बराबर होगा, अभी हमने थ्योरम में पढ़ा है।
तो यह कोण निकल जाएगा, यह कोण निकल गया। अब अगर उसी को इस ट्रायंगल में ले तो यह कोण क्या हो जाएगा, इस दोनों कोणों योग के बराबर हो जाएगा, तब यह कोण आसानी से निकल जाएगा। आइए हम लोग इसको निकालने का प्रयास करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। सॉल्यूशन, आइए सॉल्यूशन में क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल पी पी आर टी क्या हो जाएगा, एंगल टी पी टी एस बराबर, एंगल पी टी एस बराबर क्या हो जाएगा, 95 डिग्री या प्लस 40 डिग्री, 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर हो गया 94, सॉरी यहाँ 95 न था, 95 तो यहाँ 5 9 4 13 135 डिग्री हो गया। चलिए ये कैसे हुआ, प्रमेय से। प्रमेय में हमने क्या पढ़ा है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो इस प्रकार बना हुआ बहिष्कोण क्या होता है, अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, इसीलिए यह दोनों का योग इसके बराबर हो गया। तो यह कोण अब हमको कितना निकल गया, 135 डिग्री हमको आ गया। अब आते हैं 9 इन ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल देखिए टी पी टी एस क्यू में, इन ट्रायंगल टी एस क्यू एंगल एंगल एस टी पी, एंगल एस टी पी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल टी क्यू एस या एस क्यू टी। आइए या एस टी पी हम लोग निकाल चुके हैं 135 डिग्री बराबर टी एस क्यू कितना है 75 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी, या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल एस क्यू टी बराबर 135 डिग्री माइनस 75 डिग्री, या एंगल एस क्यू टी बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे 0 और 7 13 60 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही हो गया इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग पढ़ेंगे 5 ना, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग जाएंगे। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग क्वेश्चन 3 4 पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ नहीं है, आपको फिगर को आराम से समझना होता है। फिगर को आप जब आसानी से समझ जाएंगे उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए गणित जब भी आप सॉल्यूशन करते हैं मैथमेटिक्स में, तो सबसे पहले क्वेश्चन को एकदम गौर से समझें, उसमें जो फिगर दिया हुआ है उसको गौर से समझें, फिर उसमें दिए हुए प्रश्न का हल करने का प्रयास करें, तो आसानी से आप हल कर सकेंगे। अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं। फिगर इस तरह से ये बना हुआ है, ये इस तरह से गया है, उसके बाद ये इस तरह से आया, फिर ये इस तरह से गया, फिर यह इस तरह से आया। ठीक है, ये इसका नेमिंग कर लेते हैं तो हो जाएगा पी क्यू आर एस टी। ठीक है, अब देखिए यह एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, इस तरह का मार्क बना हुआ रहे तो आप इसको क्या समझेंगे, 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद यह आपको x दिया गया है, उसके बाद यह दिया गया है 28 डिग्री। ठीक है, यह 28 डिग्री, उसके बाद यह y दिया गया है आपको, उसके बाद ये क्या है 65 डिग्री, 65 डिग्री। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि पी क्यू लंब पी एस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्या दिया गया है, पी क्यू लंब पी एस, पी क्यू लंब
पी एस या लंब का चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर। उसके बाद देखिए एंगल एस क्यू आर बराबर 28 डिग्री, एंगल एस क्यू आर बराबर 28 डिग्री। उसके बाद एंगल क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी बराबर 65 डिग्री, ठीक है। तो x और y का मान ज्ञात करें, देन x बराबर व्हाट एंड y बराबर व्हाट। चलिए अब हम लोग सबसे पहले इसके फिगर को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब इस फिगर में देखिए आप क्या देखते हैं कि यह एस आर और पी क्यू समानांतर है और यह तिर्यक छेदी रेखा हो गई, यह भी तिर्यक छेदी रेखा हो गई, कोई दिक्कत। अब देखिए कि अगर यह दोनों समानांतर है और यह तिर्यक रेखा है तो यह एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा। उसमें से एगो दिया हुआ 28 तो दूसरा आराम से हम निकाल सकते हैं। चलिए अब अगर x निकल जाएगा तो y भी आसानी से निकल जाएगा। सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं, चूंकि पी क्यू पैरेलल एस आर तथा क्यू आर तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, इसीलिए एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल क्यू आर टी, या एंगल पी क्यू आर कितना है x प्लस 28 डिग्री बराबर हो गया, ये हो गया 65 डिग्री, या x का वैल्यू कितना हो जाएगा 65 डिग्री या माइनस 28 डिग्री बराबर 8 5 13 और 3 2 5, यहाँ 35 डिग्री हो गया। तो एक एंगल हमको कितना निकल गया 35 डिग्री निकल गया ना, 35 8 7 15 होता है, 8 7 15 37 डिग्री हो जाएगा, घाटा गलत हो गया था, 37 डिग्री। चलिए x का वैल्यू हमको निकल गया 37 डिग्री। अब आइए नौ इन ट्रायंगल, इस त्रिभुज में आइए, इस त्रिभुज में पी क्यू एस में एंगल पी, इस ट्रायंगल पी क्यू एस में, तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस हम लोग क्या देखते हैं कि तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री होगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री या माइनस 90 डिग्री, यह कोण हो गया। अब प्लस यह x का वैल्यू 37 डिग्री, तो बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 7 9 3 12 127 डिग्री, या y बराबर हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो 7 3 10, यहाँ बच गया 7 5 2 7, यहाँ 53 डिग्री इसका आंसर हो गया, ठीक है। y का वैल्यू और x का वैल्यू यही निकालना था आपको और वो निकल चुका है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। फिगर देखिए ये इस तरह से गया, ये इस तरह से गया, उसके बाद ये इस तरह से आया, फिर ये इस तरह से गया, फिर ये इस तरह से आया, ठीक है। आइए अब देखिए ये हो गया पी क्यू आर एस और यह टी। चलिए ये तो आपका फिगर हो गया। अब इसके क्वेश्चन में जो क्या सब दिया गया है इसको हमको देखना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिगर इतना में ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है। चलिए तो क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया पी क्यू आर में। चलिए उसके बाद एंगल पी क्यू आर और इतना का समद्विभाजक टी पर मिलते हैं। तो मतलब ये कह रहा है कि पी टी क्यू टी जो है एंगल क्यू का समद्विभाजक है और यह जो है टी आर जो है इस एंगल का समद्विभाजक है, मतलब यह कोण बराबर हो गया। चलिए उसके बाद सिद्ध कीजिए कि एंगल क्यू टी आर बराबर हाफ ऑफ एंगल
क्यू पी आर, क्यू पी आर क्या दिया हुआ है कि पी टी, आपको टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या सिद्ध करना है इसमें, एंगल क्यू टी आर बराबर हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन में क्या सब हम लोग कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में देखिए क्या सब होगा। चूंकि टी क्यू इसका समद्विभाजक है, इसीलिए यह दोनों कोण बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, यह दोनों कोण बराबर हो गया, यह दोनों कोण बराबर हो गया। चलिए अब देखिए कि आपको प्रूफ क्या करना है कि यह एंगल जो है इसका दोगुना है, यह या फिर यह जो है इसका क्या है, आधा है। यही आपको प्रूफ करना है। चलिए एलएचएस में आपको क्या सब दिया गया है, एलएचएस में एंगल है क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर, एल एच एस बराबर क्या दिया हुआ है, एंगल क्यू टी आर बराबर। देखिए एंगल क्यू टी आर को आप क्या लिख सकते हैं, क्यू टी आर को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू टी आर को हम लोग लिख सकते हैं एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर, एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। कैसे हो जाएगा कि यह हो जाएगा बहिष्कोण, अब बहिष्कोण से क्या हो जाएगा, क्यू क्यू आर एस टी आर एस। बहिष्कोण क्या होता है, अंतः सुदूर दो कोणों के योग के बराबर होता है। इस दोनों का योग क्या हो जाएगा, इसके बराबर में हो जाएगा ना। तो लिखेंगे एंगल टी आर एस बराबर में लिखेंगे, बराबर में कौन सा लिखना है, क्यू टी आर ना, क्यू टी आर इसी को लिखना है। तो हो जाएगा एंगल टी आर एस, मतलब यह एंगल, एंगल टी आर एस माइनस एंगल, अब देखिए यह एंगल ना टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर। यह कैसे हो गया, प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी त्रिभुज के अगर एक भुजा को बढ़ाया जाए तो वह इस प्रकार बना हुआ बहिष्कोण सुदूर दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, वही हमने लिखा है। अब देखिए अगर इसको हम इस तरह से लिख लें, मतलब 2/2 से इसमें गुना कर दें, ठीक, 2/2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 को बाहर रख लें तो 2 एंगल टी आर एस माइनस 2 एंगल टी क्यू आर। कोई दिक्कत, 2/2 से गुना कर दिया, ऊपर का 2 को अंदर लेके चले गए, बाहर वाला को बाहर में छोड़ दिए नीचे में। अब देखिए 1/2 इंटू 2 एंगल टी आर एस, 2 एंगल टी आर एस, देखिए टी आर एस कहते हैं टी आर एस, इसका दो गुना कितना हो जाएगा, एंगल पी आर एस के बराबर हो जाएगा, एंगल पी पी आर एस। ठीक, इसका दोगुना कितना, या पूरा एंगल हो गया तो मतलब पी आर एस। उसके बाद देखिए माइनस 2 एंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर इसका दोगुना या पूरा एंगल क्या है, पी क्यू आर माइनस एंगल पी क्यू आर। अब देखिए बराबर हाफ। अब यहां गौर कीजिए आप कि इस पूरे एंगल में से इस एंगल को हम लोग घटाएंगे तो यह एंगल मिलेगा प्रमेय से कि त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाया जाता है तो इस प्रकार बना हुआ बहिष्कोण अभिमुख अंतः दो कोणों के योग के बराबर, मतलब यह कोण माइनस यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू पी आर, इसको लिखेंगे एंगल क्यू पी आर। इस दोनों को घटाने पर वह एंगल हमको मिला, ठीक है। चलिए बराबर कितना हो जाएगा, हाफ एंगल क्यू पी
आर बराबर क्या हो जाएगा, RHS इन प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लें और या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। जहां दिक्कत होता है आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं मैसेज के द्वारा, हम आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है, अगर आपको इससे फ़ायदा पहुंचता है, तो आप अपने दोस्तों को भी इनसे जोड़ें, उन्हें भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके, क्योंकि यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ आपको क्लास 9 से 12 तक के NCERT का कंप्लीट सॉल्यूशन और उसका कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हमारा अपना क्लास यहीं खत्म होता है। जय हिंद।